हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जून से 15 नवंबर तक शनिदेव गोचरवश अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होने जा रहे हैं। गोचरवश शनि जहां जाते हैं उस भाव की गतिविधियों को बढ़ाकर उनमें ड्रास्टिक चेंजेस लाते हैं, क्योंकि वक्री होने पर उनका चेष्टा बल भी बढ़ जाता है। अब आपकी कुंडली में ऑलरेडी शनि क्या पोजीशन में है ये डिसाइड करेगा कि रिजल्ट्स आपको कितना और किस तरह का मिलेगा। सिंह लग्न की बात करें तो शनि देव इस लग्न में छठे और 7वें भाव के लॉर्ड हैं और 7वें भाव में ही वक्री हो रहे हैं। क्योंकि शनि देव वक्री हैं इसलिए अपने से एक भाव पीछे मतलब छठे भाव पर भी इम्पैक्ट डालेंगे। सप्तम भाव पार्टनरशिप, डेली वेजेस, बिजनेस, गृहस्थ जीवन, विवाह आदि को रिप्रेजेंट करता है। शनि देव इस भाव में बहुत सारी चेंजेस लाएंगे। अगर वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं है तो गलत फहमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है। इसलिए लाइफ पार्टनर को क्वालिटी टाइम दीजिए। वैसे भी नॉर्मली अगर दाम्पत्य जीवन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उन्हें क्लियर करते चलें। पहल करने से रिश्ता और मजबूत होगा। बिजनेस में वर्कलोड ज़्यादा होने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है, क्योंकि शनि देव जो कर्म प्रदाता हैं और वो आपके सप्तम भाव में विराजेंगे तो मेहनत तो करवाएंगे। अब बिजनेस पार्टनर से भी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। उचित प्रयास कीजिए तो काफ़ी सारे पुराने मैटर्स सॉल्व हो जाएंगे। अब शनि देव की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर है जो उनकी नीच राशि मेष पर है, तो जाहिर सी बात है कि भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम ही मिलेगा। अब इसे इंडिकेशन समझिए कि शनिदेव चाहते हैं कि केवल भाग्य के भरोसे ना रहकर जी तोड़ मेहनत कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। थोड़ी रुकावटें या देरी हो सकती है, परंतु इस अवधि में की गई मेहनत आपको शुभ फल प्रदान करेगी। अब शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पर है। आपका लग्नेश सूर्य ऑलरेडी एग्रेसिव प्लैनेट है और तेजवान भी। अब शनि की दृष्टि आपके जोश, कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा धीमा करके आपको लेजी बना सकती है। इस इशारे को ऐसे समझिए कि शनिदेव चाहते हैं कि आप तीव्रता से नहीं, संयम से ही कामों को अंजाम दें। सेहत का भी ध्यान रखना होगा। शनि की 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति ऑलरेडी अच्छी है तो आपको गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सुख सुविधा, माता आदि का प्रचुर सुख प्राप्त होगा। अन्यथा थोड़ी कमी रह सकती है। उपाय की बात करें तो हनुमान जी की उपासना, शनिदेव का मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम का जाप करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के पीछे ना जाएं, लॉन्ग टर्म ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। किसी पर अति विश्वास करके अपना धन और समय वेस्ट ना कीजिए। शनिदेव आपको राह दिखा रहे हैं, ईमानदारी से चलिए, सब अच्छा ही हो गया। थैंक यू।